हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो है हेयर रूट और हेयर बेल्ट पे। मतलब हेयर पे जब हम कलर करते हैं ना, तो जहाँ पर जब हमने डार्क कलर कर दिया तो आप देखते हो यहाँ पर डार्क कलर, यहाँ पर लाइट कलर, उसको हम बोलते हैं रूट शैडो। जब आपने देखा होगा यहाँ से डार्क फिर नीचे से लाइट होते हुए जा रहा है, उसको बोलते हैं हम रूट बेल्ट। ठीक है, तो हम यही दो टेक्निक आज मैं आपको बताने वाला हूँ। हेयर रूट क्या होता है, मतलब सॉरी रूट शैडो क्या होता है और रूट बेल्ट क्या होता है। ठीक है ना, क्लियर है। आप सभी जल्दी से ज्वाइन हो जाओ और उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले हम इसमें देख लेते हैं रूट शैडो और रूट बेल्ट होता क्या है। अगर मैं रूट शैडो की बात करूं, रूट शैडो में क्या होता है, सिर्फ आपका जैसे ये हेयर है, ठीक है, ये कंप्लीट हेयर है, इतना लेंथ है, इस लेंथ पे इतना पार्ट तो होगा आपका जैसे 5 नंबर का, और ये पार्ट होगा आपका 7 नंबर का। ठीक है, यहाँ पर इतना रहता है। तो रूट शैडो का मतलब होता है, सॉरी, रूट शैडो का मतलब होता है यहाँ पर आप इस लेवल पे रूट्स के पास के एरिया के क्या करोगे, आप डार्क कलर करोगे, और नीचे वाले एरिया पे क्या करोगे, आप लाइट कलर करोगे। कितना डिफरेंस रहेगा, 2 नंबर का डिफरेंस रहेगा। अगर आप 5 नंबर रूट्स पे कर रहे हो तो आप एक लेवल छोड़ के आप क्या करोगे, नीचे क्या करोगे, 7 नंबर का कलर करोगे। रूट बेल्ट का मतलब होता है, जैसे ये हेयर है, ये लेंथ है, आपने यहाँ पर किया 5 नंबर का कलर, यहाँ करोगे 6 नंबर का कलर, यहाँ करोगे 7 नंबर का कलर। यहाँ पर आपने किया 6/7, तो यहाँ पर आप करोगे 7/7, और यहाँ पर करोगे आप 8/7। अगर आप यहाँ पर कर रहे हो 6.1, तो यहाँ पर करोगे 7.1, और यहाँ पर करोगे आप 8.1। तो रूट बेल्ट का मतलब होता है आपका जो कलर होगा वो यहाँ से डार्क होता हुआ नीचे क्या करेगा, वो लाइट की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर आपको 3 एप्लीकेशन करनी पड़ती है, मतलब 3 कलर को यूज करने पड़ते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आप टेक्निक कोई भी यूज कर सकते हो। आप हाईलाइटिंग कर रहे हो तब भी आप रूट शैडो या रूट मेल्ट कर सकते हो, आप बलियाज करते हो तब भी आप रूट शैडो या रूट मेल्ट कर सकते हो। टेक्निक कुछ भी रख लो, जब आप कलर की एप्लीकेशन करते हो तो आपकी मर्जी, आप रूट शैडो करना चाहते हो या रूट मेल्ट करना चाहते हो, वो आपकी मर्जी रहती है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, रूट शैडो और रूट मेल्ट में क्या डिफरेंस होता है। रूट शैडो का मतलब होता है आपका सिर्फ या ये वाले पार्ट पे रूट के पास रहेगा डार्क कलर, और नीचे रहता है लाइट कलर। 2 लेवल का डिफरेंस रहता है, इससे ज्यादा डार्क भी मत रखना वरना पता ही नहीं चलेगा, वो रूट मेल्ट में चला जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कर रहे हो 5/7, तो यहाँ पर आप करोगे 7/7। ठीक है, एक लेवल छोड़ के उसका लेवल अलग लेना है आपको। ठीक है, तो 5/7 कर रहे हो तो नीचे आप क्या करोगे, 7/7 करोगे। आप 8/7 भी कर सकते हो, इतना भी डिफरेंस कर सकते हो, 2 लेवल का भी। ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं करना है। 5/7 कर रहे हो तो 6 और 7 छोड़ के 8/7 ले सकते हो आप। 5/7 कर रहे हो तो आप एक लेवल छोड़ के 7/7 ले सकते हो। मतलब आप जो भी कलर करोगे, जैसे आपने 6.1 लिया, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप 8.1 कलर कर सकते हो, या फिर आप 9.1 कलर कर सकते हो। मतलब एक लेवल छोड़ के करोगे या 2 लेवल छोड़ के आप कलर करोगे सेम लेवल का, मतलब 6 के बाद 7 नंबर का कोई कलर आपको नहीं करना है। इस चीज का याद रखना आपको रूट शैडो के अंदर। अब रूट शैडो के अंदर आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है, आपको ब्लेंडिंग का ज्यादा ध्यान देना है। अब इसको करते कैसे, जैसे रूट टचअप करते हो ना, रूट टचअप की तरह ही आपको करना होता है इस चीज को। पहले आप रूट शैडो करोगे, उसके बाद आप कॉम के साथ इसको थोड़ा सा ब्लेंड करोगे। ब्लेंड करने के बाद अब आप क्या करोगे, जब पूरा एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद नीचे वाला कलर की एप्लीकेशन करोगे। ठीक है, रिपीट करता हूँ दोबारा। रूट शैडो जब आप करते हो तो ये जो पार्ट है हमारा रूट वाला पार्ट है, जैसे इस पे आपने लिया 6/7,
6/7 क्या करोगे, रूट टच अप करने के बाद उसको पूरा कॉम के साथ ब्लेंड करोगे, ठीक है। ज्यादा नीचे तक भी नहीं करना है। कहां तक करना है, जैसे ये पूरी लेंथ है, हाफ पार्ट इसका ये रहे, तो हाफ से भी हाफ करना होता है आपको रूट शैडो के अंदर, ठीक है ना। हाफ से भी हाफ, मतलब आप एक तरीके से इतना पार्ट आप कर सकते हो, इससे ज्यादा आप नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पूरी एप्लीकेशन करा, उसको कॉम के साथ आपने ब्लेंड किया। उसके बाद जब आपकी पूरी एप्लीकेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या करना आपको, यहाँ पर जैसे 8/7 लिया, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन करनी है नीचे की तरफ। आप यहाँ पर 9/7 भी कर सकते हो, कोई इतना वो नहीं है, आप 2 लेवल छोड़ के भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपने लेंथ पे क्या किया, लाइट कलर कर दिया, और रूट्स के पास आपने डार्क कलर कर दिया। सेम नंबर लोगे, 6/7 ले रहे हो तो आप 9/7 लोगे, 6.1 ले रहे हो तो आप यहाँ पर 9.1 लोगे, 5.1 ले रहे हो तो आप यहाँ पर 7/5 या फिर 8.5 भी आप ले सकते हो। मतलब आपके ऊपर, आपको कलर कैसा करना है, तो आपको वार्म कलर करना है, कूल कलर करना है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप सेम लेवल का कलर लोगे। अब बात करते हैं रूट मेल्ट की। रूट मेल्ट जो होता है, इसमें आप 3 कलर लोगे। पहले आपको क्या करना है, रूट शैडो की तरह, जैसे आपने यहाँ पर रूट शैडो किया था, ऐसे आपको यहाँ पर रूट मेल्ट करना है। पहले इतने पार्ट पे आप करोगे, इतने पार्ट पे करने के बाद फिर आप यहाँ पर नीचे एप्लीकेशन करोगे, मिड लेंथ पे करोगे। मिड लेंथ पे करने के बाद जब आपका पूरा मिड लेंथ पे हो जाएगा, उसके बाद आपको एंड्स पे करना है। ध्यान रखना, पूरा होने के बाद, ऐसा नहीं है कि आपने एक सेक्शन पे किया, उसी उसी बालों पे लेंथ पे कर रहे हो, फिर एंड्स पे कर रहे हो। पहले पूरी एप्लीकेशन करनी है 6/7 की, फिर आपको मिड लेंथ पे करना है 7/7, फिर आपको एंड्स पे करना है 8/7, ठीक है। आप कुछ हेल्प ले सकते हो गूगल की। आप गूगल पे जब आप सर्च करोगे रूट शैडो क्या होता है, तब आपको क्लियर होगा हाँ ये किस टाइप का होता है। जब आप रूट मेल्ट डालोगे गूगल के ऊपर, तो आपको पता चलेगा कि हाँ रूट मेल्ट और रूट शैडो में क्या डिफरेंस होता है। आपको मैंने इतना समझा दे कि ये भी कुछ होता है। अब आपका काम है उसको आपको पहचानना कि ये होता कैसे है। थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, गूगल पे सर्च करना पड़ेगा। तो गूगल पे सर्च करो, उसमें डालो रूट मेल्ट होता क्या है, उसमें आपको फोटोज के थ्रू आपको पता चल जाएगा। अगर वो यहाँ यहाँ पर आपको शैडो क्रिएट कर रहा है, ठीक है, डार्क कलर यहाँ यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, और नीचे आपको सिर्फ इवन नजर आ रहा है, तो समझ जाना वो रूट शैडो है। अगर आपका बिल्कुल ही यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल पहले डार्क आ रहा है, फिर धीरे धीरे करके लाइट की तरफ जा रहा है, तो वो होता है हमारा रूट मेल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहचान करनी है, उस फोटो को देखना है और उसकी पहचान करनी है कि वो रूट शैडो है या रूट मेल्ट है। तो डिफरेंस आपको इस चीज में देखना है, और फिर प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के साथ ही आपको ये चीज क्लियर होगा। प्रैक्टिस के लिए पहले आप डमी के ऊपर कर सकते हो, ठीक है। एक तरीके से आपको प्रैक्टिस हो जाएगा कि हाँ कैसे करना होता है, कॉम कैसे चलाना होता है, और उसके बाद आप यहाँ पर मतलब क्लाइंट के ऊपर करोगे। और इसका मैं पूरा टॉपिक भी वैसे लेके आने वाला हूँ जल्दी, पूरा लाइव आपको बताने वाला हूँ रूट कैसे, रूट शैडो कैसे करते हैं, रूट मेल्ट कैसे करते हैं, ये पूरा आपका उसमें भी क्लियर हो जाएगा ये किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये वाला टॉपिक, तो इसलिए मैंने आज की क्लास में ये वाला टॉपिक को रखा है। कुछ को ये चीज पता ही नहीं था ये होता क्या है, और जिनको भी पता था तो वो इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन सा नंबर लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है, आप जो भी कलर ले रहे हो, 5 का ले रहे हो, 2 लेवल छोड़ के आप ले सकते हो, या फिर 1 लेवल छोड़ के आप कलर ले सकते हो रूट शैडो में। रूट बेल्ट में आपका चेंज होएगा, मतलब आपने 5 नंबर लिया है तो 6/7, 6 लिया है तो 6 हो गया आपका रूट्स पे, 7 मिड पे, एंड्स पे आपने 8 कर दिया। तो ये हमारा एक एक लेवल हमारा नीचे जाता रहेगा। इसमें हमारा 2 लेवल छूटेगा या फिर 1 लेवल छूटेगा। क्लियर है? व्हाट्सएप नंबर कोड +91 होता है, +91 लगा के उसके बाद आप 70270444
$2.5। अगर आप इस तरीके से करोगे तो ये कोड है, फिर आपको शो हो जाएगा व्हाट्सएप। अब बात करते हैं रूट शैडो और रूट मेल्ट। हम ज्यादातर देखो कब कर सकते हैं, आपको लगता है कि क्लाइंट का यहाँ पर पैची रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, आपने कलरिंग किया है, आपको लगता है कि पैची रिजल्ट ज्यादा दिख रहा है आपको रूट्स के पास, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, कलर कर सकते हो। या फिर आप वहां भी कर सकते हो जब क्लाइंट को ना एक तरीके से रूट टचअप कराना है। देखो यहाँ पर ना क्लाइंट का जो हेयर है वो 50% ग्रे हेयर है, अब 50%, 70 मान लेते हैं, 70% ग्रे हेयर है। अब 70% ग्रे हेयर में आप कोई लाइट कलर तो नहीं कर सकते, 8 नंबर का कोई कलर तो नहीं कर सकते, तो वहां पर आप क्या करते हो, पहले आप क्या कर देते हो, ब्लीच लगा के आप पूरा एक बालों को लिफ्टिंग कर देते हो, और वहां पर आप क्या करते हो, वहां पर आप एक तरीके से रूट मेल्ट कर देते हो। रूट मेल्ट से क्या होगा, अब क्लाइंट घर पे सलोन के अंदर भी जब आप टचअप करेगा तो वो एक फैशन कलर के साथ भी करेगा, तो तब भी एक कलर जो है वो नीचे जो कलर है वो लाइट ही रहेगा, और जो टचअप होगा वो मैच कर जाएगा, मतलब जो कलर क्लाइंट का रहेगा वो एक ब्लेंडिंग की तरह रहेगा। तो इसलिए हम इस कलर्स को जब करते हैं जब क्लाइंट को बहुत नेचुरल कलर चाहिए होता है, तब करते हैं हम ये सारी चीजें, ठीक है ना। और रूट शैडो जो होता है, रूट शैडो हम इसलिए करते हैं ताकि एक, मतलब रूट्स के पास है ना किसी को ज्यादातर कलर पसंद नहीं होता, ठीक है, तो वहां पे हम रूट शैडो करते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तब तक आपके पास हो नहीं पाएगा। और मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ कि आप ये सारी चीजें करो, अब खुद सोच के देखो। अब मेरे पास क्लाइंट का ये पूरे हेयर है, ठीक है, अब पूरे हेयर पे अगर आप इस इतने हेयर पे अलग कलर ले रहे हो, इतने हेयर पे अलग कलर ले रहे हो, तो यहाँ पर कलर तो आपका उतना ही लग रहा है, कलर कम थोड़ा ना लग रहा है, वो तो उतना ही लग रहा है ना, या फिर ज्यादा नहीं लग रहा, तो कलर आपका उतना ही लगना है। तो आप ये सारी चीजें कर करके देखोगे तभी आपको पता चलेगा ये होता कैसे है, ठीक है, कलर आपको उतना ही लगने वाला है। आपको वहां पर 3 बाउल लेने हैं, ठीक है, 3 बाउल में आपको थोड़ा थोड़ा लेना है, वहीं पर आप क्या कर रहे हो, एक बाउल के अंदर एक ही कलर ले रहे हो लेकिन बहुत सारे ले रहे हो, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा कलर बना रहे हो वहां पर। तो आप जो भी टेक्निक कर रहे हो ना, इनकी आप प्रैक्टिस करो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, यही डरते रहोगे कि क्लाइंट का कलर गलत ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो वहां पर आप सीख नहीं पाओगे, ठीक है ना। इतना तो आप सभी को अपने ऊपर इतना तो भरोसा होता ही है कि हाँ ये मैं कर दूंगी, अगर खराब भी होता है तो मैं उसको संभाल लूंगी, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप नहीं सीख पाओगे। और इस चीज को करो जब आपको लगता है कि हाँ ये हमारे घर के क्लाइंट है, ठीक है, फैमिली में से कोई है, तो ऐसे क्लाइंट लगते हैं कि हाँ मैं खुद से इस पे प्रैक्टिस कर सकती हूँ, तो आप करो। या फिर कोई आपके पास फैमिली में से कोई आता है तो उनके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो फ्री में भी करवाने आ जाते हैं, आपको भी पता है, फैमिली के अंदर से आ जाता है, तो आप उन्हीं के भी कर सकते हो। तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं होएगा आपका। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्री टोनिंग की। प्री टोनिंग जो होता है ये हम कब करते हैं, जैसे आपको 9 लेवल की लिफ्टिंग चाहिए था, ठीक है, लेकिन आपने जब आपने ब्लीच लगाया, ब्लीच से क्या हुआ कि सिर्फ 8 लेवल का आपको लिफ्ट मिला, ठीक है, लिफ्टिंग कितना चाहिए था 9 नंबर का, लिफ्टिंग कितना मिला 8 नंबर का। अब आप क्या कर सकते हो, आप प्री टोनिंग कर सकते हो। प्री टोनिंग का मतलब होता है आप एक कलर डिपॉजिट करने से पहले आप एक कलर और बालों पे डाल रहे हो।
आपने सभी ने मुनीर को देखा होगा, मुनीर क्या करता है, कलर के ऊपर कलर, कलर के ऊपर कलर, इस टाइप से कलर के ऊपर कलर करता रहता है। प्री टोनिंग का एक तरीके से मतलब होता है हम कलर करेक्शन कर रहे हैं। जब आप शैम्पू यूज करते हो ना, पर्पल शैम्पू, ठीक है, और हमारा ब्लू शैम्पूस होता है, ये जो शैम्पूस होते हैं वो इसी तरीके के ही, मतलब हम कलर ट्यूब के साथ भी कर सकते हैं। जब हम कलर ट्यूब के साथ करते तो वो इतना वर्क नहीं कर पाता, ठीक है। तो यहाँ पर हम कलर ट्यूब के साथ भी कर सकते हैं। तो कलर ट्यूब के साथ अगर आपको करना है तो कैसे करोगे, जैसे आपको 8 लेवल की लिफ्टिंग मिला है, ठीक है, आपको 8 नंबर का कलर नहीं लेना है। आपको जैसे 8 नंबर पे क्या होता है, येलो टोन होती है, आपको 8 नंबर की येलो टोन को क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। तो आप यहाँ पर ले सकते हो 9/60, ठीक है। 9/60 क्या है, ये वॉलेट है, ठीक है। वॉलेट क्या करेगा, हमारी येलो टोन को न्यूट्रलाइज कर देगा और आपका 9 नंबर का कलर आ जाएगा, ठीक है। प्री टोनिंग में एक चीज आपको और ध्यान रखना है, जो आपको मिक्सिंग रखनी होती है, ब्रांड कह रहा है 1:1, लेकिन आपको 1:2 रखनी होती है। इसकी मिक्सिंग का जरूर याद रखना है, आपको 1:2 आप रखोगे। कलर को थोड़ा सा पतला बनाओगे क्योंकि आपको डिपॉजिट नहीं करना है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, सिर्फ यहाँ पर आप जो भी हमारा अंडरकोट होता है उसको आप न्यूट्रलाइज कर रहे हो खाली। तो यहाँ पर आपको एक तो हमने क्या किया, नंबर बड़ा ले लिया तो कलर तो वैसे भी डिपॉजिट नहीं हो पाएगा, और ऊपर से हमने क्या किया, कंपनी कह रही है 1:1 मिक्सिंग रेशियो, हमने लिया 1:2 मिक्सिंग रेशियो। बल्कि कंपनी भी ये कहती है अगर आप प्री टोनिंग कर रहे हो तो 1:2 करो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप 1:2 के साथ आप क्या कर सकते हो, कलर डिपॉजिट करो, मतलब एक तरीके से प्री टोनिंग करोगे। उससे क्या होएगा, आपका अंडरकोट हो जाएगा न्यूट्रलाइज और आपका 9 नंबर पे कलर चला जाएगा, मतलब जो आपकी लिफ्टिंग है वो 9 नंबर पे चली जाएगी। अगर आप 10 लेवल की लिफ्टिंग चाहते हो लेकिन आपकी 9 नंबर की ही लिफ्टिंग हो पाई है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, 10 नंबर का कोई कलर ले सकते हो, 9 नंबर के हेयर पे आप उस बालों पे लगा सकते हो। तो उससे क्या होएगा, आपका 10 नंबर पे कलर चला जाता है, ठीक है। लेकिन इस चीज का ध्यान ध्यान रखना, आपको आपको अंडरकोट को जो न्यूट्रलाइज करना है। ऐसा नहीं है कि आपने कलर ऐसा ले लिया, कोई फैशन कलर्स ले लिया, वो कलर फिर डिपॉजिट हो जाएगा। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने क्या लिया था, 8 नंबर का अंडरकोट देखा येलो होता है, तो इसलिए मैंने 9/60 लिया है, तब जाके वो 9 नंबर पे आया है। अगर आप 9 नंबर पे जाते हो तो आपका क्या आएगा, 10/6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्या हमारा इसको मतलब 9 नंबर पे जो येलो टोन होता है वो उसको न्यूट्रलाइज करके थोड़े बहुत को भी वो 10 नंबर पे पहुंचा देगा। तो इसको बोलते हैं हम प्री टोनिंग। जब आपका 10 नंबर पे पहुंच जाएगा उसके बाद आप कलर को डिपॉजिट कर सकते हो। यहाँ पर हमारा जो टाइमिंग रहता है ना, वो ज्यादा देर का नहीं रहता है, 15 मिनट का रहता है। आपको 15 मिनट तक रखना है, और ये आपका बैक वॉश पे होता है, जो मतलब जब आप शैम्पू करते हो ना, शैम्पू करने के बाद शैम्पू चेयर पे ही आपको ये सारी चीजें करना है। कलर को थोड़ा सा पतला बना लेना है और आप बालों पे डाल दोगे इसको। तो ये होता है हमारा प्री टोनिंग। प्री टोनिंग से आप जो भी हमारा अंडरकोट होता है, वार्म सीड होती है, उसको आप न्यूट्रलाइज कर सकते हो। आपने देखा होगा शैम्पू चेयर पे आप कोई शैम्पू वगैरह डालते हैं, तो वही यही चीज होता है प्री टोनिंग। उसके बाद बात करते हैं हम टोनिंग का। टोनिंग जो होता है, आपने एक चीज और देखा होगा, कलर डिपॉजिट करने के बाद भी कलर ऊपर से डालते हैं, तो वो जो होता है वो हमारा टोनिंग होता है। टोनिंग हमें तब करना होता है जब हमें किसी भी रिफ्लेक्शन को बूस्ट करना हो। अगर मैं बात करता हूँ, आपने कोई रेड कलर किया, रेड कलर करने के बाद आपका क्लाइंट चाहता है कि मुझे थोड़ा वॉलेट की भी रिफ्लेक्शन चाहिए, ठीक है, वॉलेट की रिफ्लेक्शन चाहिए। आपने कलर तो रेड किया था, तो आप शैम्पू चेयर पे कोई वॉलेट कलर ट्यूब ले सकते हो। जैसे आपने लिया 5/6, ठीक है। 6/6 क्या है, आपका वॉलेट है। अब इसका पूरा बूस्टर कलर नहीं लेना है, इस चीज का ध्यान रखना है। 5/6 लिया, आपको 5/6 को क्या करना है, आपको एक कलर ट्यूब लेनी है, उसके अंदर आपको डेवलपर मिक्स करना है। मिक्सिंग रेशो आप 1:3 भी रख सकते हो, 1:2 भी रख सकते हो। कलर को थोड़ा सा माइल्ड करोगे, ठीक है, और बालों पे आप लगा दोगे। 5 से 10 मिनट रखना है, विजिबल चेक रखोगे आप, विजिबल चेक करते रहना, ज्यादा डार्क में ना पहुंच जाए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, 5/6 लेना है, क्योंकि आपको वॉलेट की रिफ्लेक्शन देना है।
तो इसलिए आप इसमें क्या किया, आपने येलो कलर ट्यूब लिया। तो अब क्या होगा, क्लाइंट के रेड बालों पे आपको वॉलेट की रिफ्लेक्शन नजर आएगी, तो उसको बोलते हैं हम टॉनिंग। तो यहाँ पर हम इस तरीके से टॉनिंग करते हैं जब हमें किसी रिफ्लेक्शन को दिखाना होता है। अगर आपको कोई ब्लू कोड दिखाना है, जैसे आप कोई कलर किया है, ब्लू की रिफ्लेक्शन चाहता है क्लाइंट, ठीक है, तो आप यहाँ पर ब्लू कलर भी ले सकते हो। तो इस टाइप के कलर्स करके आप कोई भी रिफ्लेक्शन को बूस्ट कर सकते हो। या फिर आपका क्लाइंट कहता है कि मुझे ये जो अंडरकोट दिख रहा है ना, ये येलो येलो दिख रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कलर को चेंज करो अभी के अभी। तो आप बैक वॉश पे आप इसी तरीके से टोनिंग कर सकते हो। आप कोई कलर लो, बालों पे लगाओ, 5-10 मिनट विजिबल चेक रखो, और जो अंडरकोट आपको दिख रहा होगा वो आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा। आपको दोबारा से वॉश करने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको क्लींजिंग रिंस करने की जरूरत नहीं है। अगर क्लाइंट को पसंद नहीं आया, सिर्फ सिर्फ रिफ्लेक्शन का ही फर्क है, लेवल का फर्क नहीं है, तो आपको ऐसा नहीं कि पहले आपको क्लींजिंग रिंस करना, सारे कलर को बाहर निकाला आपने, फिर कलर को डिपॉजिट कर रहे हो, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जो क्लाइंट को रिफ्लेक्शन पसंद नहीं आ रही है, अब बैक वॉश पे क्या करो, उसको न्यूट्रलाइज कर दो, मिक्सिंग रेशो 1:2 या 1:3 रख के आप उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो। वो जो अंडरकोट होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे आप कर सकते हो। लोरियल के शैम्पूज भी आते हैं क्रोमा के नाम से, तो वो शैम्पूज के साथ भी आप ऐसा कर सकते हो। बिल्कुल वेट हेयर पे करना है आपको, ठीक है, वेट हेयर पे करना है। अगर आपको ज्यादा वार्म दिख रहा है तो अब आप थोड़ा बहुत ड्राई कर सकते हो, 50%, 30%, इतना आप ड्राई करके कर सकते हो। 8.31 का शेड चाहिए क्लाइंट को, क्या हम ड्रैग कर सकते हैं? अब देखो, मैं तो ये बोलूंगा ड्रैग कर सकते हो, और ड्रैग कर भी नहीं सकते। अब मैं आपका पूरा क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं है। 8.31 को आप ड्रैग कलर करो, वर्जन हेयर पे कलर आ जाएगा। लेकिन अब आप ये सोच रहे हो कि 8 नंबर का कलर आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो आपका 7 नंबर तक का कलर आ जाएगा। अब ये भी डिपेंड करता है क्लाइंट का नेचुरल हेयर कितने नंबर का है। हो सकता है वो 6 नंबर का हेयर तो 8 नंबर का भी आ जाएगा। तो मैं नहीं बता पाऊंगा, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, जितना भी मैंने आपको थ्योरी बताया ना, उस थ्योरी को फॉलो करो। क्लाइंट का पहले हेयर को चेक करो, क्लाइंट का हेयर कितने नंबर का है, क्लाइंट का हेयर वर्जन है या केमिकल हेयर है, या फिर कोई कलर किया हुआ है बालों पे, या डाई कलर किया हुआ है। उसके बाद ही पता चलता है कि आपका वो कलर जो है वो बालों पे आ जाएगा या नहीं आएगा। तो आप कभी भी मेरे से क्वेश्चन पूछते हो तो आपको क्या करना है, आपको क्लाइंट का नेचुरल हेयर बताना है, और क्लाइंट को आपको आपका ये भी बताना है कि उनका नेचुरल हेयर कितने नंबर का है, डाई यूज किया है या नहीं किया हुआ है। ये सारी चीजें बताने के बाद फिर आप मेरे से पूछ सकते हो कि क्लाइंट को इस नंबर तक का कलर चाहिए, तो वो कैसे होएगा, ठीक है। तो आप सभी मुझे व्हाट्सएप करते हो, तो व्हाट्सएप पे जब मैं रिप्लाई नहीं करता तो वो मैं इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वो क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं होता। तो आप क्वेश्चन पूरा कंप्लीट मुझे भेजा करो, ठीक है, वरना बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। आप मुझे हेलो भेजोगे, मैं हेलो भेजूंगा, फिर उसके बाद बोलोगे मुझे कोई डाउट है, मैं बोलूंगा बोलो, ठीक है। इससे अच्छा आप एक ही बड़ा सा क्वेश्चन पूरा लिखो, उसका आंसर मैं आपको दे दूंगा। और पूरा क्वेश्चन लिखा करो कि क्लाइंट का इतने नंबर का हेयर है, ये सारी चीजें। तो जिससे भी आप पूछते हो तो इसी तरीके से पूछोगे तो बड़ा इजी रहता है बताना भी। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ मैं यहाँ पर। रूट शैडो और रूट मेल्ट हमने पढ़ा था। रूट शैडो में क्या होता है, हमारा रूट्स के पास क्या होता है, कलर डार्क होता है, और नीचे की तरफ क्या होता है, हमारा कलर लाइट होता है। यहाँ पर आप 5 नंबर का कलर करोगे, तो यहाँ पर आप 7 नंबर का कलर करोगे, या फिर आप 8 नंबर का कलर करोगे, तो यहाँ पर क्या होएगा, डार्क कलर नजर आएगा और यहाँ पर लाइट कलर नजर आएगा। लेकिन एक आपको एक लाइन क्रिएट नहीं करना है। आपको जो आप 5 नंबर का कलर या 6 नंबर का जो भी आप कलर करोगे रूट्स के पास, उसको आपको थोड़ा सा ब्लेंड करना है। इस चीज का ध्यान रखना है, कॉम के साथ आपको ब्लेंड करना है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रूट शैडो। रूट मेल्ट का मतलब होता है आपका पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से एक लाइन क्रिएट हो रहा है, कहाँ कौन सा कलर है। यहाँ से आपका 5 है तो यहाँ से आपका 6 होगा, यहाँ से आपका 7 होगा, लेकिन वो ब्लेंडिंग के साथ होना चाहिए।
ऐसा नहीं होना चाहिए आपको अलग से ही पता चल रहा है यहाँ तक 5 है, उसके बाद यहाँ पर लाइन आ गया तो वो 6 हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा ब्लेंड होना चाहिए। तो यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो 5 6 7। इसमें क्या होता है, आपको ब्लेंडिंग बहुत अच्छी मिलती है। जब आप बैक कॉमिंग करते हो, बैक कॉमिंग के बाद आप ब्लेंडिंग करते हो ना, उससे भी ज्यादा यहाँ पर आपको मिलते हैं जब आप रूट मेल्ट करते हो। तो रूट मेल्ट में हम 3 कलर यूज करते हैं और रूट शैडो में हम 2 कलर यूज करते हैं। ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्री टोनिंग की। प्री टोनिंग का मतलब होता है जब आपको लिफ्टिंग थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है। जब आपने 8 नंबर की लिफ्टिंग किया, 8 नंबर की लिफ्टिंग होने के बाद वो ज्यादा हो ही नहीं पा रहा है, अब 8 लेवल पे रुक गया वो कलर आपका, ठीक है, ब्लीच रुक गया है। तो तो अब आपको क्या करना है, 9 नंबर का कोई कलर लेना है, जैसे 9/60 आपने लिया या फिर 9.20 आपने लिया। तो आपको क्या करना है, उसको आपको करना है बालों पे कलर एप्लीकेशन। उससे क्या होगा, आपका जो 8 नंबर का कलर है वो 9 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है। अब ये कलर पे मत करने लग जाना कि आपने कोई कलर ड्रैग किया है उसके ऊपर दोबारा से कलर कर दोगे तो वो कलर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ आपका ये अंडरकोट को न्यूट्रलाइज करने के बाद ही होता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आप 9 नंबर की लिफ्टिंग करी है लेकिन आपको 10 लेवल की लिफ्टिंग चाहिए था, तो आप 10 नंबर का कलर बालों पे लगाओगे। उससे क्या होएगा, आपका जो 9 नंबर का अंडरकोट है वो न्यूट्रलाइज होके आपका 10 नंबर पे कलर पहुंच जाता है। तो आप इस तरीके से कलर के साथ भी आप बालों का जो कलर होता है उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो। वो इंडिया में इसलिए इतना ज्यादा नहीं किया जाता है क्योंकि इसका कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाता है। अब खुद सोचो, कलर कर रहे हो एक बार, फिर दोबारा से कलर डिपॉजिट भी कर रहे हो, तो आप यहाँ पर डबल अपना कलर यूज कर रहे हो। तो इसलिए यहाँ पर इंडिया में ज्यादातर नहीं किया जाता है। बल्कि आप बाहर के जो कंट्रीज देखोगे तो 3 बार हमारा कलर हो रहा है। मैंने क्या बोला, पहले आप प्री टोनिंग करो, उसके बाद क्या करो, आप यहाँ पर कलर को डिपॉजिट करो। डिपॉजिट करने के बाद आप जो रिफ्लेक्शन करते हो, ठीक है, मैंने बोला ना किसी रिफ्लेक्शन को आपको बूस्ट करना है, रिफ्लेक्शन को दिखाना है आपको, या फिर आपको किसी कलर को न्यूट्रलाइज करना है, तब भी आप कर सकते हो। तो 3 बार आप एप्लीकेशन कर रहे हो। तो यहाँ पर जो मुनीर की आप वीडियोस वगैरह देखते हो वो इसी तरीके से कलर के ऊपर कलर करते हो। उससे क्या हमें बेनिफिट मिलता है, एक तो हमारा कलर जो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है, कलर इतना जल्दी से नहीं निकल पाता है। और दूसरा, हमारा जो आप देखते हो ना लाइट, जब जब हम कलर करते हैं, लाइट कलर करने के बाद हमारा वार्म जो अंडर कोट होता है वो जल्दी निकल के आ जाता है। ठीक है, क्लाइंट के जब हम कलर करते हैं तो वार्म टोन निकल के आता है बड़ी जल्दी। तो अगर आप कलर के ऊपर कलर करते रहोगे तो वहां पर क्या होता है, वो जो वार्म टोन होती है वो इतना इजीली जल्दी से निकल के नहीं आता है, कलर आपका बहुत टाइम तक चलता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलता है इस चीज में। बिल्कुल, आज लास्ट क्लास है। कल आपका मैं जो भी आपके क्वेश्चन होगा उसका आंसर दूंगा, और उसके बाद मैं एक दिन आके आपको कटिंग का बताऊंगा। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा कब मैं आने वाला हूँ। तो एक डेट मैं फिक्स कर लूंगा। ठीक है। तो उस दिन मैं आपको आके पूरा कटिंग बताने वाला हूँ। कटिंग जो हमारा रहेगा वो बटरफ्लाई कट रहेगा। तो बटरफ्लाई कट करते कैसे है, पूरा थ्योरी रहेगा, पूरा डीपली रहेगा, क्यों हम ऐसा सेक्शन ले रहे हैं, क्यों हम इस डिग्री पे कटिंग कर रहे हैं, तो वो सारा कंप्लीट रहेगा। ठीक है। प्री टोनिंग से पहले शैम्पू करना होगा। देखो, प्री टोनिंग से पहले आप शैम्पू करोगे ही ना। खुद सोच के देखो, आपने ब्लॉन्डर किया है, ब्लॉन्डर करने के बाद ही तो आप प्री टोनिंग करोगे। ठीक है। तो यहाँ पर ब्लॉन्डर करने के बाद आप पहले शैम्पूज करते हो, उसके बाद ही आप कलर को बालों पे लगाते हो। तो हाँ, शैम्पू करना है आपको, शैम्पू करने के बाद को प्री टोनिंग करना है। ठीक है। आप कलर डिपॉजिट भी करते हो तब भी आप क्या करते हो, वहां पर पहले शैम्पू करते हो उसके बाद ही आप टोनिंग करते हो। डिपॉजिट टोनिंग एक ही चीज है। डिपॉजिट बोलो टोनिंग बोलो एक ही है। तो यहाँ पर प्री बोल दिया मैंने, तो प्री का मतलब हमारा क्या हुआ, पहले हो गया। चलिए फिर क्लास को हम ओवर करते हैं। तो बाय, गुड नाइट।